हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं चंद्रमा, जो मन के स्वामी हैं। यदि चंद्र पर्वत के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह हों, संकेत हों, आकृति हों, तो इन आकृतियों को आप हल्के में न लें। ये आकृतियाँ कई बार जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कराती हैं और कई बार बहुत बड़ा लाभ भी कराती हैं। सब्जेक्ट के रूप में इसे सुनें, चिंता ना करें। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं किसी नई चीज़ को सुनना चाहिए और उसको थोड़ा आजमाना भी चाहिए। तो इसलिए भारतीय विज्ञान है ये, हस्तरेखा विज्ञान इसको कहा जाता है। जैसे हमारे ब्लड में कुछ भी कमी पेशी आती है तो डॉक्टर साहब हमें बता देते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही हमारे हथेली में कहीं भी इस प्रकार के चिन्ह अंकुरित होते हैं तो उसका भी हमारे जीवन के ऊपर शुभ या अशुभ प्रभाव आता है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 29 अक्टूबर सन 2021 दिन शुक्रवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि अष्टमी और नवमी की युति। नक्षत्र यानी कि अष्टमी पूरे दिन नहीं है, फिर नवमी लग जाएगी। नक्षत्र पुष्य, कल भी पुष्य नक्षत्र रहा। आज सुबह तकरीबन 11:15 बजे के आसपास तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। हम कई बार अपने हाथ को देखते हैं कुछ रेखाएं बन रही हैं, कुछ मिट रही हैं, कुछ निशान आ रहे हैं। कई बार हम इसे शरीर की आकृति समझ लेते हैं और नेचुरल समझ लेते हैं। होती वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, लेकिन बड़े बड़े रहस्य उन रेखाओं में छिपे हुए हैं। चंद्रमा है, बहुत बड़ा ग्रह है इंसान का। चंद्रमा मन का सूचक है और मन से ही बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। मन बलवान हो तो व्यक्ति ये समझ लीजिएगा कि मौत के मुंह से वापस आ जाता है। मन कमज़ोर हो तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। बहुत संसाधन होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता। मन के हार है और मन के जीते जीत है, ये आप जानते हैं। अब आइए, हमारी हथेली में भी चंद्रमा होते हैं। ये चंद्रमा चाहे लेफ्ट हैंड में देखें, चाहे आप राइट हैंड में देखें, दोनों ही हाथ देखे जाते हैं। चाहे आप महिला का देखें, चाहे आप पुरुष का देखें। इस चंद्रमा के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत लोगों के ऐसे खड़ी लाइन बनी होती है चंद्रमा के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति के हथेली में चंद्रमा के ऊपर स्पष्ट मोटी सी एक खड़ी लाइन लंबी बनी हो तो उस व्यक्ति को आने वाले समय का आभास होने लगता है। कई बार आप में से बहुत लोग ऐसा कह देते हैं कि हमें पता लग जाता है कि अब हमारा समय कमज़ोर आ रहा है। हमें पता लग जाता है, पहले ही कुछ शर्मा जी आभास हो जाता है कि ऐसा हो सकता है और इत्तेफाक की बात वो हो जाता है। तो यदि एक सिंगल रेखा ऐसी हो तो वो हमें ऐसे व्यक्ति के मन में पहले से ही उन विचारों की उत्पत्ति कर देती है, सुख के विचार हों या दुख के विचार हों, जो आने वाले विचार हैं, आने वाले समय के बारे में। आगे बढ़ें। यही रेखाएं एक की जगह 4 हों, 5 हों, 3 हों तो ये चिंताओं की सूचक होती हैं। उस व्यक्ति के जीवन में चिंताएं बढ़ने लगती हैं, जिसके चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिसके चंद्र के ऊपर काफ़ी सारी रेखाएं हों और वो छिन्न भिन्न हो। यही चंद्रमा के ऊपर रेखाएं हमें विदेशी यात्राएं भी कराती हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट कभी फिर लेंगे। इसी चंद्र पर्वत के ऊपर त्रिकोण का चिन्ह बना हो, ट्रायंगल का। अगर व्यक्ति की हथेली में ये ट्रायंगल का चिन्ह बना है तो बड़ा सूझबूझ वाला वो दुकानदार होता है। उसे जैसे जर्नल स्टोर होता है, इस प्रकार के कार्य अगर वो करे
बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। या प्लास्टिक से संबंधित, कपड़े से संबंधित, धातु से संबंधित कोई वर्क करता है तो भी उसे अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे ही इसी चंद्रमा के ऊपर जाली, ग्रिल, ऐसे बहुत सारी रेखाएं, फिर ऐसे क्रॉस करती रेखाएं। महिला के हाथ में हो जलोदर रोग, पेशाब से संबंधित समस्याएं और कई बार गुर्दे में भी तकलीफ पाई जाती है। यव की आकृति बनी हो, यहीं आयरलैंड जैसी आकृति महिलाओं के, दीप जिसे कहती है, जलोदर रोग, गर्भाशय से संबंधित रोग, नाना भांति के गुप्त रोग भी लगने की संभावना हो जाती है, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो। और इसके अलावा सर्पा आकृति की रेखा नीचे से ऊपर को जाती हुई, यहां से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सर्प आकृति की रेखा, काल सर्प दोष से वो व्यक्ति पीड़ित होगा। अब काल सर्प दोष को तो खैर वैदिक ज्योतिष में मान्यता नहीं है, लेकिन जो मानते हैं उस हिसाब से, नहीं तो उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण होने की पूर्णतः संभावना मिल जाती है। और जब किसी का आप हाथ देखें या समझें तो हथेली से ही ये भान हो जाता है उस व्यक्ति का जन्म सुबह का है या शाम का है, और वो ये बताता है आपका चंद्रमा। चंद्रमा को बहुत बारीकी से देखा जाता है कि ये शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है या ये कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है। किसी व्यक्ति के शंख जैसी आकृति यहाँ बनी हो चंद्रमा के ऊपर, शंखानुमा आकृति जिसके भी बनी हो, यदि वो भगवान विष्णु की पूजा करें तो लक्ष्मी स्वतः उनके घर में वास करती है। बड़ी अद्भुत रहस्य है ये हस्तरेखा विज्ञान का। तो आज मैंने जो कुछ आपको पॉइंट बताए हैं, इन्हें जो ज्योतिष प्रेमी हैं विद्यार्थी नोट करके रखें और भविष्य में परीक्षण करें, देखें। एक चीज़ और बता देता हूँ, जिनकी हथेली अक्सर पसीने से भरी रहती हो, ये खास तौर से चंद्रमा के ऊपर पसीना ज़्यादा आता हो, मांसल हथेली हो और बहुत सारी उस पर रेखाएं बनी हो, या मांसल ना हो, बिल्कुल पिचका हुआ हो, पिचका हुआ सा हो और बहुत सारी उस पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनी हो, सर्दी, जुखाम, खांसी, एलर्जिक प्रॉब्लम उसको बनी ही रहेगी। तो देखो ऐसे ऐसे चिन्ह हैं, बस इनका रिसर्च करना पड़ता है। हमने विगत 25-30 वर्षों में कई चिन्ह तो ऐसे देखे हैं कि उस चिन्ह का जो आंसर हमें मिला वही 100 व्यक्तियों के हाथ में मिला। ये अनुभव का सब्जेक्ट है, ये मंथन का सब्जेक्ट है। इसलिए जब भी आप कभी हाथ देखना सीख रहे हैं या किसी का हाथ देख रहे हैं तो बड़ा गहराई में जाइएगा, तब उस चीज़ को नापा जाता। और साथ को जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं, जन्म समय का सही नहीं पता, तो वो व्यक्ति अपना हाथ किसी भी मर्मज्ञ विद्वान व्यक्ति को दिखा करके जो भी उसके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनसे वो बाहर निकल सकता है। आइए, समय हो चला है आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, योगी राज महाराज की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, आवश्यक सूचना, दीपावली बस आ ही गई है। दीपावली की रात्रि में हम कौन सा विशेष मंत्र पढ़ें, कौन सा विशेष यंत्र बनाएं, आपको हम बताएंगे। दीपावली का शुभ समय, शुभ मुहूर्त क्या है, आप दीपावली विशेषांक देख लेना। उसी रात्रि में एक धन वर्षा पोटली बनाई जाती है, उसका कार्यक्रम हमने आप लोगों को दे दिया है, फेसबुक पेज पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी। हमारा मुख्य जो चैनल है वो प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से है। इससे ज़्यादा लोगों को जोड़ने का आप लोग प्रयास करें, ताकि भारतीय संस्कृति, हमारे तीज त्योहार, धर्म, हमारी ज्योतिष विद्या का प्रचार हो और वो लोग इन्हें समझें। क्योंकि हम कभी भी आपको अंधविश्वासी बातें, बेकार की बातें हम आपके साथ कभी नहीं करते हैं। आगे बढ़ें। इसी के साथ साथ यम द्वितीया जो है, दीपावली का जो पर्व है, ये 5 दिवसीय पर्व होता है। इसमें धनत्रयोदशी से लेकर के बृहत द्वितीया तक यम के निमित्त घर की बाहर की दहलीज पर दक्षिण दिशा में 4 बत्ती वाला एक दीप जलाया जाता है। यह दीप यम की यातनाओं से बचाता है। यह दीप घर में अनहोनी घटनाओं से हमें बचाता है। यह दीप घर में अशुभ संकेतों से हमें बचाता है। यह दीप आयु का वर्धन करता है। कितने लोग कोरोना में काल के ग्रास बन गए, कितने परिजन हमसे बिछड़ गए, कितने हमें छोड़ करके चले गए। बहुत इस बार इस प्रकार का कुरंदन रहा, हाहाकार रहा और अभी भी छुटपुट घटनाएं चल रही हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में यम को काल माना गया है। आप यम के निमित्त हर वर्ष ये 5 दिन का दीपक अपने घर में जरूर जलाना, प्रेरित करना। अपनी संस्कृति को संस्कृति समझें, इसे मजाक का कारण न बनाएं। मैं अक्सर कहता हूँ, न विधि है न विधान है, अब तो मनोरंजन प्रधान है। मनोरंजन की बातें हमें अच्छी लगती हैं। आप अपनी विधि विधान पर चलिएगा मेरे साधकों, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आप जितने भी हम कार्यक्रम डालते जाएं, बस हमारी एक ही दक्षिणा है, आप उन कार्यक्रम को आगे आगे पहुंचाएं, आगे तक फैलाएं। दीप से दीप जले, आनंद की प्राप्ति हो। दीपावली के समस्त विशेषांक और प्रतिदिन जैसे धनत्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, बड़ी दीपावली, सारी चीज़ें समय समय पर आपको सुनने और जानने को मिलती रहेंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।